स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आज आपके द्वारा यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर। किस प्रकार का आयोजन और कैसा आयोजन है, पूरी जानकारी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन 27 जून शुक्रवार को है रविंद्रालय 4 बाग में सुबह 10 बजे से भगवान का हरिनाम कीर्तन, कथा, नाटक, जगन्नाथ लीला और भगवान का 56 भोग आदि का प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो भक्त आएंगे उनके लिए भोजन प्रसाद का व्यवस्था है। फिर जगन्नाथ जी को 4 बजे से 3:30-4 बजे से हम लोग जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान करके रथ को लेकर के चलेंगे। और जैसा कि यात्रा मार्ग बताया आपको, 4 बाग से वेलिंगटन होते हुए और अपना हजरतगंज होते हुए हम लोग जहांगीराबाद पैलेस में इसको विश्राम देंगे। और इस यात्रा में विशेष रूप से हमारा यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो उनका रथ सबसे आगे होगा और उसके बाद भगवान अवध क्षेत्र है तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी विराजमान होंगे। इसके अलावा मुकुंदा रॉक बैंड, क्योंकि आज का जो आधुनिक पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो नाचना चाहती है डिस्को पर, डीजे पर और फिल्मी गानों पर, लेकिन हम चाहते हैं वो भक्ति में नाचे, वो कृष्ण कीर्तन पर नाचे। तो इसलिए इसको लखनऊ पेश कर रहा है मुकुंदा रॉक बैंड, जो कि अचिंत रूपनी दासी के निर्देशन में सेवा करेगा। और इसके बाद हम लोगों का एक और भगवान कृष्ण का झांकी होगा और फिर आपको विशेष दर्शन मिलेंगे जगन्नाथ जी के रथ के। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विराजमान होंगे और उसको हम सब लोग अपने हाथों से खींचेंगे। एक तरफ माताएं खींचेंगी एक रस्से को और एक रस्से को सारे प्रभु लोग खींचेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी को हम लोग रविंद्रालय से अपने हाथों से खींच करके ले जाएंगे और पूरे यात्रा मार्ग पर सभी भक्तों को भगवान की कृपा और उनके दर्शन दिलवाएंगे। पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथ यात्रा का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी उपलक्ष्य में कानपुर में 2 दिन का ये कार्यक्रम होता है और 2 दिन बड़े ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो क्या आपका भी 2 दिन का कार्य है कि 1 दिन? हमारा भी कार्यक्रम 2 दिन का है। 26 तारीख को हम लोग गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, शाम को आरती पूजन होगा, भोग होगा। और इसके बाद 27 तारीख को हम लोग जगन्नाथ जी का जिस तिथि पर पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी उसी में हम लोग निकालेंगे। बल्कि हमारा तो ये भी प्रयास था कि हम 5 तारीख को जैसे जगन्नाथपुरी में वापसी होती है रथ यात्रा की, उसी प्रकार से हम लखनऊ में भी वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वापसी गोमती नगर क्षेत्र में करना चाहते थे। और हमारी तैयारी भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हीं परिस्थितियों के कारण हमको परमिशन अभी नहीं मिल पाया है। तो अगर परमिशन मिलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, अगली साल से निश्चित रूप से हम आपकी सेवा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वो वापसी भी करेंगे और आप सब लोगों को रथ यात्रा की वापसी का आनंद भी देंगे। जब पुरी में वापसी होती है उसी तिथि पर हम लखनऊ में भी वापसी करेंगे। आम जनमानस के लिए क्या संदेश है? आम जनमानस से मेरा निवेदन है, कृपया रथ यात्रा को 1 दिन के लिए सेलिब्रेट मत करिए। और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में निकाली जा रही है। प्रभुपाद जी की कृपा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, जापान, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर आज प्रभुपाद जी की कृपा से इन रथ यात्राओं का आयोजन न हो रहा हो। और भारत में तो विशेष रूप से आप देख रहे हैं उन्हीं तिथियों में, जिस तिथि में वहाँ निकलती है उसी तिथि में हम लोग यहाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा इस रथ यात्रा के अवसर पर प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को, समस्त भक्तों को ये निवेदन है कि कृपया जगन्नाथ जी की सेवा 1 दिन मत करिए। उनका नाम, उनका कीर्तन, उनके द्वारा कही हुई भगवत गीता, भगवान वाचा, उसको नियमित 1 श्लोक का नियम बनाइए, जिससे कि आप जगन्नाथ का रथ ही न खींचें बल्कि जगन्नाथ जो बोल रहे हैं उसको सुने भी और अपने जीवन में बदलाव ला पाएं। और जगन्नाथ जी के प्रति आप अपने जीवन को समर्पित हों। जैसे आप अपने पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप कुत्ता पालते हैं उसका भी सेवा करते हैं, इसी प्रकार आपके हृदय में जगन्नाथ के लिए, जगत के नाथ के लिए, भगवान के लिए भी स्थान होना चाहिए। और उनकी सेवा भी कम से कम उतनी तो करो आप लोग जितना पत्नी और बच्चों की कर रहे हो। लेकिन वर्तमान समय में हमारी स्थिति ये है कि हमने भगवान को मक्खी की तरह निकाल के जीवन से फेंक दिया है और हम केवल इंद्रिय तृप्ति और मजा में लूटने में लगे हुए हैं और इसीलिए पूरा समाज दुखी है। तो अगर पूरा समाज सुखी होना चाहता है तो उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और संत महात्मा गुरुजनों की शरण में रह करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना और समझना चाहिए। हरे कृष्णा।